सैयारा मूवी हिट होने का कारण है जेन जी जनरेशन। अगर आप ये नहीं समझेंगे, जो जनरेशन गैप है उसको अगर नहीं समझेंगे तो आप फिर कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ये मूवी को जिस तरह से परसीव किया जा रहा है जेन जी जनरेशन के द्वारा, उस तरह से आप मिलेनियल नहीं देखेंगे, उस तरह से आप बूमर्स जो हैं उन जनरेशन को ये पिक्चर हिट नहीं करेगी, डेफिनेटली नहीं करेगी। इसका रीज़न है कि ये बिल्कुल नई जनरेशन के लिए बना है। पहली बात, कुछ लोग कह रहे हैं छपरी है, ये है वो है फलाना ठिकाना, क्योंकि जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं अभी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिनकी यूट्यूब पे फैन फॉलोइंग्स हैं, वो ज़्यादातर रिव्यू करते हैं, उनकी एज है 30+ और ऑलमोस्ट 25 से प्लस है, तो वो जेन जी जनरेशन नहीं है, सीधी सी बात है। तो उन लोगों को ये मूवीज़ उतनी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, एक गरज है। क्योंकि वो लोगों को अभी आप देख रहे होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा, जितनी भी अभी मूवीज़ आ रही हैं वो ज़्यादातर फाइट वगैरह की आ रही हैं, और वो उस जनरेशन को अच्छी लगती है, मिलेनियल और इन जैसे लोगों को। तो यही रीज़न है, सैयारा मूवी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं कि उन सेक्शन के लिए बनाई गई है, और इसी वजह से वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और हर जनरेशन में ये चीज़ आती है, जितने भी मिलेनियल हैं उन्होंने कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और इस तरह की मूवी देख कर पैदा हुए हैं वो लोग, उनको वो मूवीज़ अच्छी लगती थी। उस टाइम पे एक लव स्टोरी उनको चाहिए थी, तो वो लोग उस टाइम पे पसंद करते थे। शाहरुख खान उनका फेवरेट था, आज शाहरुख खान को हेट मिलता है जो भी है। बाकी जितने भी एक्टर्स हैं जो फाइटिंग कर रहे हैं उनको वो पसंद कर रहे हैं। अब जैसे कि शाहरुख खान आ गए फाइटिंग करते हुए, तो फिर जवान और पठान जैसी 1000 करोड़ दे दिए उनको। लेकिन एक टाइम पे शाहरुख खान की जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो एक लवेबल बॉय की तरह थी। लेकिन अगर अभी, हालांकि देखा होगा आपने, शाहरुख खान जी जो है वो लव लव स्टोरी टाइप की मूवीज़ भी कर लेते हैं, मतलब जिसमें लव वगैरह चीज़ें होती हैं। लेकिन उनकी वो पिक्चरें अब ज़्यादा एक अटैचमेंट नहीं दे रही हैं, क्योंकि शाहरुख खान जो है वो है मिलेनियल के या बूमर्स के हीरो, और वो मिलेनियल और बूमर्स को वो पसंद ही नहीं आ रहा है अब, क्योंकि उनकी लव स्टोरी निकल चुकी है, उनका प्यार का जो जोन था वो निकल चुका है, ठीक है ना। वो 35 और 30+ है। तो इस तरह के लोगों को डेफिनेटली अभी मार धाड़, ये वो उरी वगैरह इस तरह की मूवीज़ ज़्यादा पसंद आ रही हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कह सकते हैं डार्क थीम उनको ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन जो हमारे जेन जी जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन थी, जिनको लव स्टोरी चाहिए थी, वो बहुत समय से वेट कर रहे थे एक्चुअल में। उनका एक पूरा कह सकते हैं 2-3 साल मैं कह सकता हूँ कि इतनी मतलब लड़ाई धड़ाई की मूवी आई है कि आपको लव स्टोरी बिल्कुल भी नहीं मिली होंगी, है ना। तो इस वजह से एक ये गैप जनरेट हो गया था, और इस गैप को फिल किया है ये सैयारा मूवी ने। कह सकते हैं कि यार मूवी ये है वो है फलाना ठिकाना, लेकिन एक जनरेशन के लिए वो एक अच्छी मूवी हो रही है, ठीक है ना। और हो सकता है अभी एक और नई मूवी आ रही है, उसका नाम है अंदाज 2। हालांकि उसकी जो सिनेमेटोग्राफी है वो देखकर मुझे कुछ बहुत ही अजीब लगा। हालांकि वो पिक्चर हिट हो सकती थी शायद, क्योंकि उसमें बिल्कुल ही जो स्टार कास्ट है वो बिल्कुल नया ही है, लेकिन उसका जो पोस्टर है वो ठीक ठाक है। लेकिन जब उसका मैंने ट्रेलर और सॉन्ग वगैरह देखा तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे लग रहा है वो मूवी जहाँ तक है वो फ्लॉप ही होगी, लेकिन फिर भी मैं मतलब गारंटी नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो न्यू जनरेशन के लिए मूवी चाहिए वो चीज़ आप दे ही नहीं रहे हो अभी। आपकी सारी की सारी मूवीज़, अगर मैं लिस्ट बताऊँ अभी, एक मिनट, आप देखें 2025 में जो हिंदी मूवीज़ आई हैं उसमें अगर टॉप 10 मूवीज़ जो अच्छा बिजनेस की हैं उनके बारे में बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप छावा। छावा मूवी आपको दिख रही होगी, ठीक है। छावा मूवी एक पीरियड मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है। फिर उसके बाद आती है अपनी सितारे ज़मीन पर। हालांकि अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है आमिर खान जी की, और इसमें काफ़ी अच्छा एक कह सकते हैं कि गेम का फ्लेवर दिया गया है, और एक इमोशनल टच भी है इसमें। लेकिन फिर से एक इमोशनल मूवी है। फिर रेड 2 आती है। रेड 2 में आप देख सकते हैं कि भाई रेड पड़ रही है, पता नहीं क्या पड़ रही है, मतलब ड्रामा चल रहा है, सीधी बात। हाउसफुल 5। हाउसफुल 5 पूरी तरीके से एक मतलब बहुत ही अजीब सी मूवी है, लेकिन सेक्सुअल कॉमेडी डाली गई है, जिसमें अगर दो कपल हैं तो उनके लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। और जो सेक्सुअल कॉमेडी होती है वो सिर्फ पुरुष प्रधान होती है। और फिर बात करते हैं सिकंदर, तो भाई ये तो बिल्कुल ही अजीब मूवी थी, मतलब क्या ही बना दिया सलमान खान जी ने। सोशल मैसेज या जो भी है कुछ भी नहीं है इसमें, सिकंदर। फिर आते हैं स्काई फोर्स, ठीक ठाक मूवी है। और फिर बात करते हैं सैयारा, जो कि मैंने कहा आपसे, इस मूवी का जो क्रेज़ बन रहा है उसका कारण ही है कि इस मूवी ने उन लोगों के दिलों को टच किया है जो लोग चाहते थे एक लव स्टोरी को देखना। लव स्टोरी जो कि कपल्स के लिए होती है, और कपल्स बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है ना। बहुत बड़ी एक जनसंख्या है जो कपल्स हैं, और उनको चाहिए थी इस तरीके की मूवी। और कुछ लोग कह रहे हैं ये जेन जी जनरेशन वालों के लिए है, इस तरह से उस तरह से। हालांकि जितने भी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं अभी, वो बचे हैं अब सिर्फ 30+ वाले। तो इस वजह से वो लोग इस फिल्म की बुराई कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, उनको ये फिल्म उतनी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, ये यंग जनरेशन के लिए मूवी है। तो जेन जी जैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो तो देंगे ही, क्योंकि उनका रीज़न है उनको इतने सालों बाद एक लव स्टोरी टाइप अच्छी मूवी मिली है, ठीक है। अब लोगों को, कुछ लोग कहेंगे अरे बेकार मूवी है या छपरू मूवी है, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन अगर आप
थोड़ा सा सोच समझ के दिमाग पे लगाएंगे तो वो नई जनरेशन के लिए हैं। और हमेशा मैंने देखा है कि जो जनरेशन गैप होता है ना, वो डेफिनेटली जो नई जनरेशन आ रही होती है उसको बुरा ही कहता है। जैसे कि जो मार धाड़ वाली मूवी आ रही थी वो ज़्यादातर 30+ वालों को ज़्यादा पसंद आती है, और जेन जी को भी पसंद आती है हालांकि, लेकिन वो ज़्यादातर उन लोगों को ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि वो एक जनरेशन गैप आ गया उनके बीच में, ठीक है। उससे पहले आपने देखी होगी एंग्री यंग मैन वाली टाइप की मूवी चलती थी, फिर लव स्टोरी टाइप की मूवीज़ आने लग गई थी शाहरुख खान वगैरह की, लेकिन अब जो गैप था वो सैयारा ने फिल कर दिया है। फिर देख लीजिए आप केसरी चैप्टर 2, ये भी एक पीरियड मूवी है, तो ये भी ठीक ठाक मूवी थी। फिर जाट देखिए, जाट में क्या ही था, मतलब फाइट वगैरह बहुत ज़्यादा, और भूल चूक माफ़ कॉमेडी वगैरह डाल दिया और थोड़े से जोक्स वगैरह अजीब से मारना शुरू कर दिया, तो दैट्स इट। और अगर आप इस साल की जितनी भी मूवीज़ देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा ज़्यादातर एक्शन मार धाड़ वाली मूवियाँ हैं, कोई भी लव स्टोरी वाली मूवी नहीं है, जो कि जेन जी जनरेशन को चाहिए थी। जैसा कि आपने देखा होगा कि आशिकी आई थी, आशिकी 2 आई थी, ठीक है, आशिकी 2 आई थी तो लोगों ने खूब पसंद किया था उस टाइम पे, तो आशिकी 2 का ही ये नेक्स्ट वर्जन है अगर कह सकें तो हम सैयारा को। लेकिन फिर भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो काफ़ी इसकी बुराई कर रहे हैं, जिस तरह के रिएक्शंस थिएटर्स में आ रहे हैं। अब आप देखिए, जिस तरह की लोग होंगे उस तरह से ही रिएक्शन आएगा, सीधी सी बात है। आपने उनको मूवीज़ दी नहीं, लव स्टोरी के नाम पे ज़ीरो हो गया। शाहरुख खान की जब मूवीज़ आती थी लव स्टोरी, लव बॉय, लवर बॉय, इस तरीके से उनको कहा जाता था, वो एक जनरेशन थी जिसके लिए शाहरुख खान बहुत बड़े एक एक्टर थे। कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, इस तरीके की बहुत सारी, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, वो मूवीज़ भी तो इसी टाइप की थी और उस जनरेशन को चाहिए थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे वो मूवीज़ आती थी। लेकिन अभी एक भी मूवी नहीं आ रही थी, तो अभी ये मूवी आई है तो देख सकते हैं। मतलब अगर तो लगा कि भाई हमें अब एक मूवी मिली है तो भाई हम इंजॉय करेंगे। और जिस तरह के रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं, पहले भी देखे हैं आपने, तो अब वो रिएक्शंस ऐसे ही होंगे, फिर क्या कर सकते हैं उसमें। तो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं, धन्यवाद।